यूपी के कर्मचारियों को इन दिनों समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। दरअसल बेहिसाब संपत्ति के तमाम अधिकारी इन दिनों फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने इन सभी से 31 अगस्त तक अपनी जमीन जायदाद चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का फरमान सुना दिया है। दरअसल यूपी सरकार के एक आदेश जारी होने के साथ ही करीब 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सभी कर्मचारियों को अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं देने पर सरकारी कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी नहीं दी जाएगी। संपत्ति घोषित करने की समय सीमा 31 अगस्त घोषित कर दी गई है, यानी जो कर्मचारी 31 अगस्त तक डिटेल नहीं देंगे उन पर यह आदेश लागू हो जाएगा। और इसके लिए बाकायदा मानव संपदा पोर्टल पर 26% कर्मचारियों ने ही चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भरा है, यानी 75% अभी भी बाहर हैं और इसका इंतजार कर रहे हैं। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पिछले साल जारी किए हुए आदेश को फॉलो अप करते हुए एक बार फिर से जारी कर दिया है और अब सैलरी में कटौती की बात कही गई है, यानी पूरे प्रदेश के कर्मचारी सांसत में हैं। यूपी में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को अपनी जमीन जायदाद की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर देनी है, यानी सार्वजनिक करनी है। यूपी सरकार ने पिछले साल 2023 में 18 अगस्त को यह आदेश जारी किया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी करते हुए कहा गया था कि यूपी के सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 की नियम 24 के तहत राज्य के सभी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण देना है। तब आदेश में यह भी कहा गया था कि ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना था कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। पहले आदेश के बाद सरकार ने कई बार समय सीमा बढ़ाई, पिछले अगस्त के बाद दिसंबर, फिर उसके बाद जून तक का टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया। 6 जून को राज्य सरकार ने समय सीमा 30 जून बढ़ाते हुए संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले यूपी के सरकारी सेवक अनुशासन और अपील नियमावली 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बाद भी डेडलाइन 31 जुलाई तक कर दी गई। इतने डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद भी 26% कर्मचारियों ने ही इसका पालन किया। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी में 17,88,429 कर्मचारी हैं। इनमें से केवल 26% चल अचल संपत्ति का विवरण देते हैं। इसका मतलब है कैलकुलेशन के हिसाब से 13 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों ने अभी भी अपनी डिटेल नहीं भरी है। अब सरकार ने 17 अगस्त के आदेश में कहा है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है। सरकार का कहना है कि मानव संपदा पोर्टल पर शुरुआत में आई दिक्कतों के कारण समय सीमा बढ़ाई गई थी। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि 31 अगस्त तक जानकारी नहीं देने वालों की सैलरी काटी भी जाएगी। यह आदेश सभी विभागों और जिला अधिकारियों को भेज दिया गया है। अब देखना है कि इस पर एक्शन क्या होता है, कर्मचारी इससे जागते हैं या नहीं। हालांकि यूपी में ऐसा पहली बार कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे पहले भी कई बार राज्य सरकारों ने आदेश दिया था। साल 2010 में भी ऐसे ही आदेश आए थे जब सूबे में मायावती की सरकार थी, लेकिन कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसका उल्लंघन किया। इसके बाद अब योगी सरकार ने पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है। लेकिन क्या एक साल से चल रही हीला हवाली 31 अगस्त तक खत्म हो जाएगी या सरकार को बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी? ये तो 31 अगस्त तक ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।